ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तन ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है राहु देव का राशि परिवर्तन। राहु देव का राशि बदलना एक बड़ी घटना मानी जाती है। राहु देव के राशि परिवर्तन का असर समस्त दुनिया पर देखने को मिलता है। जब ये अपनी चाल बदलते हैं तब अजीबोगरीब घटना होती है। कहीं अच्छा होता है, कहीं बहुत बुरा होता है। अब यह घटना अर्थात राहु देव वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 की सुबह 8:20 पर प्रवेश करेंगे और वह इसी राशि में 11 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। अब बात करते हैं राहु देव के बारे में। राहु वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को एक क्रूर ग्रह माना गया है। बेशक राहु ग्रह खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में राहु का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु मजबूत होते हैं तो इससे उस व्यक्ति को जीवन में बहुत मान सम्मान और राजनीतिक सफलताएं अवश्य मिलती है। लेकिन इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी न हो तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का खतरा हमेशा बना रहता है। राहु ग्रह को कार्य सिद्धि में बाधाएं उत्पन्न करने वाला तथा दुर्घटनाओं का जनक भी माना जाता है। राहु ग्रह धनहानि, मानसिक तनाव और झूठ बोलने आदि का प्रमुख कारक होता है। राहु देव हमेशा वक्री चलते हैं। अब चलते हैं अपनी राशियों की ओर। तुला राशि। तुला राशि में राहु देव का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव को ज्योतिष में आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु, कॉमन सेंस, मानव शरीर में यह रिक्त स्थानों को दर्शाता है। इस भाव में राहु का गोचर गुदा से संबंधित रोग दे सकता है, जैसे पाइल्स। इस गोचर काल में अचानक से भारी नुकसान होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राहु की स्थिति यहाँ आपका कॉमन सेंस को बहुत मजबूती देगी। इस समय में आपका कॉमन सेंस बहुत कमाल का हो जाएगा। तुला राशि वालों की जादू टोनों में रुचि बढ़ेगी। यह गोचर आपके ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब करा सकता है। राहु की स्थिति यहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट भी अवश्य देगी। राहु यहाँ आपके छिपे टैलेंट को बाहर निकालेगा, आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। आपका इंटरेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ होगा। राहु देव की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव का संबंध व्यय, मोक्ष, बिस्तर का सुख, हानि, विदेश, अस्पताल में भर्ती आदि से होता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से प्रबल हानि एवं व्यय के योग बन रहे हैं। यह दृष्टि अस्पताल एवं कारावास के चक्कर भी कटवा सकती है। लेकिन अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसका फैसला जल्द आ सकता है और नींद संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर से विदेश जाने के योग बनेंगे। यहाँ तक कि विदेश से धन लाभ होने की मजबूत स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस काल में आपका मन सन्यासी जीवन जीने की तरफ रहेगा। राहु देव की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आप सक्की मिजाज के हो जाएंगे, जिसके चलते आप परिवार स्थिर दोस्ती को तार तार कर देंगे। यह समय आपकी जिह्वा को बहुत कठोर बना देगा। घरेलू संपत्ति को लेकर विवाद होने के योग बन रहे हैं। जो धन आपने अपने भविष्य के लिए रखा था उसका अब खर्च होने का समय आ गया है। किसी न किसी विवाद या अस्पताल आदि के कारण जुड़ा धन खर्च हो सकता है। यह गोचर आपकी आंखों के लिए भी कष्टकारी साबित होगा। यह गोचर आपको झूठ बोलना, चुगली करना आदि की आदत डालेगा, जिसके चलते आपको बदनामी भी सहना पड़ेगी। राहु की इस भाव पर दृष्टि कुटुंब परिवार के सदस्यों की संख्या को कम कर सकती है। राहु देव की 9वीं दृष्टि 4th भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से यह दृष्टि आपको घर से दूर करेगी। घर में कलह का माहौल रहेगा। यह समय आपकी माता व ससुर को ऑपरेशन थिएटर तक ले जाएगा। इनको किसी न किसी तरह का शारीरिक कष्ट अवश्य होगा। धन संपत्ति को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि के कारण धोखा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह गोचर के चलते घर में कोई न कोई टूट फूट होना, दीवार का फटना, घर की चीजों का खराब होना, वाहन का खराब होना आदि होने के ज्यादा चांस दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह गोचर आपके लिए सही नहीं है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें ताकि आप स्वस्थ रहे। यह गोचर आपके सुखों को भी कम करेगा। कुछ ऐसे उपाय जो इन दुष्प्रभावों को कम कर सके। मांस मदिरा का सेवन न करें, नीले कपड़ों का त्याग करें, बहते पानी में नारियल प्रवाह करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि में राहु देव सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव से ज्योतिष में जीवन साथी, व्यापार, साझेदारी आदि का विचार किया जाता है। इस भाव में राहु देव के गोचर से मिले जुले फल मिलेंगे। जिन जातकों की शादी हो गई है तो उनके दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा करेंगे, जैसे वैचारिक मतभेद होना। और जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई है तो उनके लिए तो राहु देव वरदान बनकर आए हैं। राहु देव अंतरजातीय विवाह या प्रेम विवाह कराते हैं। इसलिए जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो समझिए काम बन गया। अब आपके विवाह के बीच कोई अवरोध पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु देव स्वयं यह विवाह कराएंगे। राहु देव आपको नए व्यापार से जोड़ेंगे। अगर आपका व्यापार इंटरनेट और मीडिया से संबंधित है तो समझे आप पर तो राहु देव दोनों हाथों से कृपा बरसाएंगे। राहु देव की इस भाव में स्थिति आपके मस्तिष्क में नया बदलाव लाएगी। भविष्य में यही बदलाव आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार चलाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। राहु देव की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव से आय, लाभ, मनोकामना, बड़े भाई बहन, उपलब्धि, कान आदि का विचार किया जाता है। इस भाव पर राहु देव की दृष्टि पड़ने से राहु देव बहुत सी उपलब्धियां दिलाएंगे। नौकरी, व्यापार में उन्नति देंगे। जिस कार्य को आप मन से करेंगे तो वह राहु देव के आशीर्वाद से अवश्य पूर्ण होगा। राहु देव यहाँ सभी इच्छाओं को और मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आपकी छोटी बड़ी जैसी भी इच्छाएं होंगी वह इस गोचर काल में अधिकतर पूर्ण हो चुकी होगी। इसलिए इस गोचर काल में अच्छी इच्छाओं की कामना करें। राहु देव आपकी आय में भी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने जा रहा है। आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आपको बहुत से रास्तों से आय होगी और यह काल आपको प्रत्येक कार्यों में लाभ देकर जाएगा। जो भी कार्य आप करेंगे वो समझे आपको उसमें बेनिफिट ही होंगे। यहाँ आपको अचानक से धन या बड़ी डील मिलने के प्रबल योग बने रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी की बातों पर एकदम विश्वास न करें और बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चले और उनका सहयोग करें। राहु देव की 7वीं दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर राहु देव की दृष्टि मानसिक परेशानी देती है और यह परेशानी बिना किसी मतलब की होगी। बस आप अपने मन में किसी भी परिस्थितियों को जन्म देंगे जिसके वजह से आपका मन परेशान होगा। इस गोचर काल में आप अपने को असंतुष्ट महसूस करेंगे। आपको कहीं भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। अगर घर पर रहोगे तो बाहर जाने को मन करेगा और बाहर रहोगे तो घर आने को मन करेगा। ऐसी स्थिति राहु देव यहाँ बना देंगे। अगर आपकी लगन कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ राहु आपको शारीरिक कष्ट भी देकर चलेंगे, जैसे कि कोई बीमारी का हो जाना या कोई दुर्घटना हो जाना। राहु देव आपको कलंकित या आपकी छवि को धूमिल करने की चेष्टा भी करेंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहे। आपके अंदर गुस्से की अधिकता देखी जा सकती है। राहु आपको गलत कार्य या किसी विवाद के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन हमको इससे बचना है। राहु यहाँ आपकी दादी और नाना को भी अवश्य कष्ट देंगे, इसलिए उनका ध्यान रखें। राहु यहाँ आपको आलसी और मलिन बनाएंगे, अर्थात आप शरीर की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। राहु देव की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर राहु देव की दृष्टि होने से आप अत्यधिक मेहनती हो जाएंगे। इस गोचर में अगर आपने कोई कार्य को करने का बीड़ा उठा लिया है तो आप अपने पराक्रम और मेहनत से जरूर पूरा कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आपको धैर्य रखने की अत्यधिक जरूरत होगी। अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आप कार्य को स्वयं खराब कर देंगे, लेकिन अपने ऊपर संयम रखें। आप अपनी भुजाओं में अत्यधिक बल महसूस करेंगे। अगर आप खेल जगत या फिल्मी दुनिया से हैं तो यह गोचर आपके लिए स्वर्ण की राह बिछाने जा रहा है। यह गोचर में आप अपनी मंजिल तक अवश्य ही पहुंच पाएंगे। इस समय में आपकी यात्रा भी बहुत रहेगी। आपको काम या व्यापार के कारण बहुत यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन यह गोचर आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। राहु देव जहां बैठते हैं उस भाव से तीसरे, छठे, 10वें व 11वें भाव का परिणाम को अच्छा करते हैं। इसका ध्यान रखते हुए राहु आपके लिए बहुत उत्तम है।
इस गोचर से आप धन को जोड़ पाएंगे, संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, शिक्षा का पूर्ण सुख मिलेगा, रोजगार में तरक्की के अच्छे योग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करें, शनिवार के दिन भैरव बाबा के दर्शन करें। धनु राशि, धनु राशि में राहु देव का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है और यह भाव राहु देव को अत्यंत अधिक प्रिय है, इसलिए वह इस भाव में आपको अच्छे फल देंगे। छठे भाव से ऋण, शत्रु, रोग, मामा पक्ष, चिंता, शोक, दुख आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। राहु देव के इस भाव में स्थिति सभी परेशानियों का खात्मा करेगी। जो परेशानी धनु राशि वाले बहुत समय से सह रहे थे, वह परेशानी अब होगी खत्म। धनु राशि वालों को जो शत्रु पक्ष से भय सता रहा था, वह भय अब होगा छू। अब कोई भी आपका विपक्षी आपके सामने टिक नहीं पाएगा और न ही आपका कुछ नुकसान कर पाएगा, क्योंकि अब आपके साथ राहु देव खड़े हैं, इसलिए चिंता न करें। जो बीमारी या ऋण से धनु राशि वाले जूझ रहे थे, अब उनको इस समस्या से मिलने जा रहा है छुटकारा। इस समय में ऋण लेना होगा आपके लिए फायदेमंद। राहु देव जब तक इस भाव में रहेंगे, जब तक कोई दुख, कोई विपक्षी, कोई बीमारी धनु राशि वाले जातकों का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ मामा पक्ष की तरफ से कोई परेशानी आ सकती। राहु देव की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से रोजगार में उन्नति के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन मिलेगा, जॉब में परिवर्तन होगा। जो व्यक्ति बहुत समय से बेरोजगार थे, अब उनको मिलने जा रहा है रोजगार, वह भी मनचाहा रोजगार। रोजगार में तरक्की के कारण आपके साथी आपसे थोड़ा जेलस फील करेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। जो जातक नौकरी बदलना चाहते हैं, तो यह समय नौकरी बदलने के लिए उत्तम है। राहु देव यहाँ सरकार या राजनीति से विशेष लाभ करा सकते हैं, किसी उच्च पद पर बैठा सकते हैं, लेकिन पिता को कोई न कोई कष्ट होने की संभावना दिख रही है। राहु देव की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से धन खर्च होगा, यात्राएं अत्यधिक होगी। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते थे नौकरी या व्यापार के लिए, तो वह अब जा सकते हैं। राहु देव की दृष्टि के कारण नींद संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राहु देव की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। इस भाव का संबंध पैतृक संपत्ति, वाणी, स्वाद, सीधी आंख, जुड़ा धन, कुटुंब परिवार, शिक्षा आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से राहु आपको गलत संगत की ओर ले जाएंगे और मांस मदिरा की लत डालेंगे, लेकिन हमको इन सभी चीजों से दूर रहना है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी वाणी बहुत खराब हो जाएगी। गाली गलौज करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, इन सभी के कारण आप अपने मित्रों और परिवार में तनाव का कारण बनोगे। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि आप कहना चाहोगे कुछ और, सामने वाले समझेगा कुछ और, इसलिए शब्दों का प्रयोग नाप तोल कर करें ताकि आने वाले संकट से बचा जा सके। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने के योग भी हैं, इसलिए घर परिवार में शांति का माहौल बनाए रखें और अपने परिवार के छोटे बड़े सभी को मान सम्मान दे, जिससे राहुदेव प्रसन्न हो और आपका कल्याण करे। कुछ उपायों का सहारा लेकर नकारात्मक प्रभावों को खत्म किया जा सके। चंदन का इत्र लगाएं, माता की आराधना करें, मोर के पंख अपने पास रखें। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।